अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मज़मून लिखने के हर मरहले से गुजारेगी। मौजू की समझ से लेकर हतमी मसूदे तक, स्कूल, कॉलेज या फिर स्कॉलरशिप के लिए कोई भी आप मज़मून लिख रहे हैं तो उसमें आपने मज़मून कैसे लिखना है, कैसे आपने अच्छा मज़मून लिखना है ताकि आपको मज़मून में मुकम्मल और अच्छी मार्क्स मिले और आपका मज़मून अच्छा जाए। ख़ासतौर पर तलबा और स्कॉलरशिप के उम्मीदवारों के लिए ये खुसूसी वीडियो है और इस ट्यूटोरियल में हम सीखते हैं मज़मून के बारे में कि आपने कैसे मज़मून लिखना है। तो ये जो इस वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो यू मस्ट नो बिफोर गोइंग टू द टेस्ट सेंटर, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से देखें, समझें और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ इसको नोट करें इनको और इन पर फोकस करें ताकि आप ऐसे जब लिखेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हुआ है तो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने का कहा गया हो, तो उसका सबसे पहले आपको बताएं आप क्या लिखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल लिखेंगे बॉडी में, उसके बाद उसका कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? एन ऐसे इंट्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ 3 मेन सेगमेंट्स। अब ऐसे का इंट्रोडक्शन है वो 3 मेन चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं। इंट्रोडक्शन में जो हम ऐसे का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कौन सी उसमें 3 चीज़ें आती है? हुक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड थीसिस स्टेटमेंट। ये जो है 3 चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में आती है आपके ऐसे में। सबसे पहले जो आप इंट्रो लिखते हैं अपने ऐसे में। अब हुक क्या है? सबसे पहले हम हुक के बारे में जानते हैं। द हुक इज योर फर्स्ट सेंटेंस इन एन ऐसे इंट्रोडक्शन शुड propose to grab the attention of your रीडर। हुक जो होता है वो आपके ऐसे का फर्स्ट सेंटेंस होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जब लिखते हैं, आप अपने मजमून का आगाज़ करते हैं, उसका पहला जो आप सेंटेंस लिखते हैं, जुमला लिखते हैं, उसको हुक कहा जाता है। और वो ऐसा होना चाहिए, कह रहा है कि आप वो ऐसे लिखें कि जो पढ़ने वाला है, रीडर है, वो उससे मुतासिर हो, उसका ध्यान उसकी तरफ जाए, ऐसे का थोड़ा अट्रैक्टिव हो। सारा ऐसे आपने इस तरह लिखते हैं, ऐसे अल्फाज ऐसे में लिखने हैं। ऐसे में आपने ऐसे जो अल्फाजों की चुनाव करना है कि वो पढ़ने वाला है उसको अच्छा लगे, मज़ा आए पढ़ने में, तभी आपको वो अच्छा मार्क्स देगा। अगर आपके ऐसे से वो मुतासिर होगा तो आपने ऐसे को इस तरह लिखना है कि पढ़ने वाले को मज़ा आए, अच्छा लगे और मुतासिर हो। उसमें राइटिंग वगैरह ये जो होती हैं वो आपने सब अच्छी क्लियर डॉट वगैरह ये नहीं करनी है, आपने अच्छा लिखना है और विजिबल लिखना है ऐसे, ठीक है। उसमें ये राइटिंग वगैरह अच्छी करनी है, कोशिश करनी है। अपने टाइम को भी साथ में मैनेज करना है। उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई थी कि आपने कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आपने कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इट कैन बी अ कोट, फैक्ट, क्वेश्चन और कैची स्टेटमेंट रिलेटेड टू योर टॉपिक। हाँ, अपने टॉपिक के हिसाब से आप उसमें कोड डाल सकते हैं, अपने फैक्ट दे सकते हैं, या इवन आप क्वेश्चंस भी इवन आप क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वो कैची स्टेटमेंट है। दिस सेंटेंस शुड बी ब्रीफ, अवॉइड लॉन्ग सेंटेंस और डेफिनेशन। अच्छा, तो वो आप स्टार्टअप जो करेंगे अपने हुक से, तो वो हुक आपने लॉन्ग नहीं लिखना है, वो आपने शॉर्ट से करना है, तवील ना हो। 1 या 2 जुमले काफ़ी हैं उस हुक के लिए, ठीक है। हुक कितने, 1 या 2 जुमले में भी आप अपना हुक लिख सकते हैं, फिर आप उन्हें उस पर इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देना है। हुक लिखने के लिए टिप्स आपको मैं दूं तो अपने हदफ या पढ़ने वाले को जहन में रखें। उस्ताद है या स्कॉलरशिप की चेकर है, एग्जामिनर है, तो उसके बाद मौजू से बराह रास्त ताल्लुक़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौजू एक है और आप दूसरी किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, इर्रिलेवेंट आपने नहीं लिखना है पूरी टेस्ट में। सिर्फ ये मौजू की बात नहीं है, पूरी टेक्स्ट को आपने रिलेवेंट लिखना है, ठीक है। तो इसमें मजमून भी आ जाता है, मजमून के बारे में भी आपने उसी के बारे में लिखना है जिसके बारे में आपको कहा गया। बहुत आम या फरसुदा जुमलों से बचें। दुनिया में तालीम बहुत अहम है, जैसा ये होगी। बहुत आम बयानियाँ, आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत आम है, तो ये आम जो है बयानियाँ आपने इस्तेमाल नहीं करना है हुक्म में। इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कोई लिखना है, ठीक है। गैर मुतालिका मालूमात, बहुत लंबा हो जाना, गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा ज़बान का इस्तेमाल करना, तो इनसे आपने बचना है हुक्म में। उसके बाद हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द हुक्स विद रिलेवेंट ऐसे इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उससे आपको मज़ीद इसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। फैक्ट्स क्या है? यू कैन प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट आर स्टैटिक्स
कंसर्निंग द टॉपिक से रिलेटेड आप उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर स्टैटिक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रफली 350 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। अब यहाँ पर यह क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया कि दुनिया में 3050 मिलियन लोग डिप्रेशन में मुब्तला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गई या स्टैटिस्टिक्स कह लें। कंसर्निंग टू द टॉपिक, रिटोरिकल क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया कि क्वेश्चन से भी आप वो हुक लिख सकते हैं। क्वेश्चन से भी आप हुक का आगाज़ कर सकते हैं। वो कैसे, दे टेंड टू मेक अ पॉइंट रेदर देन गेट एन आंसर। दे मेक इंटरेस्टिंग हुक्स एज दे stimulate the thoughts of the reader. For example, do we play a role in global warming? या ग्लोबल वार्मिंग में क्या हम अपना किरदार पेश कर सकते हैं? तो ये आप क्वेश्चन लिखें, उसके बाद आप उसमें लिखना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। अगर आपको क्वेश्चन स्वीट नहीं लग रहा तो आपने नहीं लिखना है। अगर स्वीट लग रहा है कोई ऐसा मेन जो है तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने हिस्से को। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोटस के बारे में बताया। कोटस क्या है, यूजिंग अ कोट रिलेवेंट टू द टॉपिक एज अ हुक कैन सपोर्ट योर स्टैंस ऑन द टॉपिक। अच्छा, कोट क्या होता है ऐसे में, किसी भी मजमून ऐसे में कोट यानी इक़्तिबास किसी मशहूर शख्सियत, किताब, तहकीक या मकूले का बराह रास्त हवाला होता है जो आपके मौजू की हिमायत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अगर मिसाल दूँ तालीम की अहमियत पे कोट हम बना दें तो कैसे बनेगा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये आपने सुना होगा, ये नोटबुक वगैरह में भी लिखा हुआ होता है। ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। यानी तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कोट हो गया। इस तरह के जो कोट लिखे हुए होते हैं उससे भी आप अपने मजमून को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था कोट्स। उसके बाद हम आते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की तरफ। The next step is to provide background information on your topic. This includes an extensive but brief context of your topic. This helps the reader understand your topic and gives a hint of what will be discussed in the essay. So, background information में आप क्या लिखते हैं? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मजमून का वो अहम हिस्सा होता है जो आपको मौजू से मुतारिफ़ करवाता है। ये मौजू की अहमियत वाज़ेह करता है, पढ़ने वाले को आपकी बहस और आपका जो लिखना है उसको समझने में मदद देता है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे मौजू आपका है ऑनलाइन तालीम के फ़वाइद। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उसका आप कैसे बनाएंगे, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन या कह लें एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अब इस पे आपने कैसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है। कोरोना वायरस की वबा के बाद ऑनलाइन तालीम पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल हुई। यूनिसेफ के 2022 के अदद व शुमार के मुताबिक 60% से ज़ायद स्कूलों ने हाइब्रिड सिस्टम अपनाया। अब सवाल ये है कि क्या ये रिवायती तालीम से बेहतर है। उसके बाद आते हैं थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट? अ थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ ब्रीफ एंड concise statement that clearly states your claim, main point or argument on the topic. इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो थीसिस स्टेटमेंट आपके मजमून का मरकज़ी ख्याल होता है। पूरे मजमून का खुलासा पेश करती है। यह थीसिस स्टेटमेंट आपकी मौक़िफ़ या दावे को वाज़ेह करती है कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। अच्छे थीसिस स्टेटमेंट के मिसाल, फॉर एग्ज़ाम्पल, मौजू है आपका क्या तलबा के लिए मोबाइल फ़ोन मुफीद है, तो इसका थीसिस स्टेटमेंट इस तरह आप बना सकते हैं। अगरचे मोबाइल फ़ोन से तवज्जो बढ़ सकती है लेकिन तालीमी ऐप्स, तहकीक के ज़राए और मवासलात के मौक़े उन्हीं तलबा के लिए नागुज़ीर बना देती है। थीसिस के लिए 3 ख़ुसूसियात, वाज़ेह और क्लियर, डिबेटेबल यानी मुतनाज़ा जिस पर बहस हो सके, और तीसरा फोकस्ड मरकूज़ सिर्फ एक पहलू पर। गलतियाँ जो कि थीसिस स्टेटमेंट्स में आपने नहीं करनी, सिर्फ एक आम बयान, मोबाइल फ़ोन अहम है, बहुत वसी
यानी मज़मून मोबाइल फ़ोन के बारे में है। गैर वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल करना, मोबाइल फ़ोन अहम है, जिस तरह मैंने मिसाल दिया। बाद औक़ात क्या होता है वो स्टूडेंट्स किसी चीज़ के बारे में चीज़ें स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं कि उसके बारे में एक ही सेंटेंस लिख देते हैं। तो आपने एक सेंटेंस में अपने इंट्रो को ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा-सा उसको मज़ीद आपने बढ़ाना है, ठीक है? थोड़ा-सा उसके बारे में आपने बताना है इंट्रो में, ताकि आपका इंट्रो जो है अच्छा जाए, थीसिस स्टेटमेंट भी अच्छा जाए, ठीक है? आगे आपका इंट्रो अच्छा होगा तो आपका वो जो आप नीचे लिखेंगे तो वो भी आपका अच्छा जाएगा। तो डियर ये थे कुछ आइडियाज़ और टिप्स जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जाना। बाकी बचा हुआ बॉडी और कंक्लूजन जो है ऐसे में आप कैसे लिख सकते हैं, उसके आइडियाज़ एंड टिप्स भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 में, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी वीडियो की लेंथ भी लंबी हो चुकी है और अभी नेटवर्क का भी इशू वगैरह ये रहता है और उसके अलावा एडिटिंग वगैरह ये में भी होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जो भी आपको टॉपिक्स बताता हूँ तो उसमें प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, फिर चाहे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये भी बनाया जाए। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 में ऐसे के बॉडी और कंक्लूजन टिप्स एंड आइडियाज़ के साथ।